Good morning, friend, and my dear student. Today we are learn English chapter number 4.3 Chasing the Sea Monster. Jules Verne, a French writer, is known as the father of science fiction. इस पाठ के लेखक जूल्स वर्ने हैं जो कि साइंस फिक्शन के जनक माने जाते हैं. He wrote about rocket, space, travel and submarines when such things were unknown. ये रॉकेट, अंतरिक्ष यात्रा और सबमरीन के बारे में लिखते हैं जो कि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती. In this passage from this novel 20,000 League Under the Sea, he describes how people on ship think the submarine as an animal and try to chase and hunt it. इस पाठ में बताया गया है कि लोग सबमरीन को, जो पनडुब्बी होती है, उसको एक एनिमल समझ के उसका पीछा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं. Certain special word used to refer to locations on a ship and to its parts. Read the meanings given below and find the word and the location or part in the picture given below. यहाँ पे चित्र दिया गया है जो पानी की छोटी जहाज़ें होती हैं, उनके विभिन्न अंग, उनके विभिन्न भाग को क्या कहा जाता है. फोर ऑफ यार्ड, मास्ट, बो, स्टारबोर्ड, पोर्ट, फोरकसल, आफ्टर डेक, स्टर्न, एट्सेट्रा. पहले हम इनका मीनिंग समझ लेंगे तो हमें पाठ में इस बारे में समझने में ज़्यादा आसानी होगी. यार्ड मीन्स ए पोल स्लग across a ship's mast. A sail hangs from a yard. Mast, tall upright pole on a ship. Bow, the forward part of the main body of a ship. Deck, a floor, flat area built on a ship. Forecastle, the forward part of a deck. Starboard, the right hand side of a ship as one faces forward. Stern, the rearmost part of ship. After deck, an open deck near the back. 4. The part which is always at the front while the ship is sailing. Now start our lesson, chasing the sea monster. सी मोस्टर का पीछा. आफ्टर आवर फ्रिगेट. फ्रिगेट मीन्स होता है वो जो लड़ाई की छोटी नौका होती, नाव होती है, उसको फ्रिगेट कहा जाता है. यहाँ पे देखिए फ्रिगेट का मीनिंग दिया गया है. फ्रिगेट का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है. आवर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक. फ्रिगेट मीन्स होता है जो स्मॉल स्पीडी शिप यूज इन वार. गो बैक बट द अनअर्थली, हमारा जो फ्रिगेट है वो पीछे जाना चाहता था, बट लेकिन अनअर्थली मैंने जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती. एनिमल केम एट अस, एक जानवर आया जो उसकी पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता, वो हमारे पास आ गया. विद स्पीड डबल आवर ओन, हमारी जितनी स्पीड थी उससे डबल स्पीड पे हमारे पास आ गई. वी गैस्ड मोर स्टंट देन अफ्रेड. वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, वो इतनी तेज़ी से आया कि हम लोग एकदम भौचक्के रह गए. हम एकदम शांत और स्थिर हो गए. द एनिमल काट अप विथ अस, प्लेड विथ अस, हमको पकड़ लिया और प्लेड विथ अस, वो हमारे साथ खेलने लगा. इट मेड ए फुल सर्कल, चारों ओर पूरा सर्कल बना के घूमने लगा. The frigate was wrapped us in sheet of electricity. ऐसा कि जैसे उसके शरीर से बिजली कौंध रही है, चमक रही है. That were like luminous dust. At any instant it could have dashed against our ship.
मीनवाइल आई वॉज सरप्राइज, मिला कि हम लोग बड़े आश्चर्यचकित टू सी दैट आवर वर्शिप आर फीलिंग नॉट फाइटिंग। आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फेरेगाट, मैंने फेरेगाट को बोला। हिज फेस आर इंग्लिश सो इमोशनलेस, सो ग्रेट एस्टोनिशमेंट। जो इस फ्रिगेट मानी छोटी जहाज का जो कमांडर था वो तो जैसे एकदम इमोशनलेस हो गया, भावना शून्य हो गया। प्रोफेसर एरोनॉक्स ही आंसर्ड मी। इस पाठ की जो नरेटर हैं वो प्रोफेसर एरोनॉक्स हैं। ही आंसर्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ फेयरसम क्रिएचर। मैंने इस तरह की जीव के बारे में कभी नहीं सोचा था। आई एम अप अगेंस्ट एंड आई डोंट वांट माय फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस। और मेरा जो फ्रिगेट है, जो जहाज़ है, वो इस अंधेरे में बहुत तेज नहीं जा सकती। बिसाइड हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर। तो हम कैसे उसके ऊपर अटैक करें, कैसे उसके ऊपर आक्रमण करें जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। हाउ शुड वी डिफेंड आवर सेल्फ अगेंस्ट इट, और हम कैसे अपनी सुरक्षा करें उससे, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेट्स वेट फॉर डे लाइट, इंतज़ार करते हैं जब दिन का प्रकाश शुरू होगा, दिन होगा। एंड देन वेल प्लेड अ डिफरेंट रोल, तब हम अलग तरह का अपना भूमिका अदा करेंगे। द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग। जितने भी लोग थे जहाज में, वो सभी लोग पैरों पर खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग, किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। अनेबल टू कंप्लीट विद द मॉन्स्टर स्पीड। आवर फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन, उस फ्रिगेट का जो छोटी जहाज़ थी उसका नाम था अब्राहम लिंकन, स्लो डाउन, धीमी हो गई। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक्ड द फ्रिगेट सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। लेकिन वो हमारे साथ जो है वो खेल रहा था, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग नहीं रहा था। फील्ड ऑफ बैटल मतलब लड़ाई का मैदान। हाउएवर नियर मिडनाइट इस डिसअपीयर्ड, मध्य रात्रि में, डिसअपीयर्ड आर टू यूज मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक ए ह्यूज ग्लो वार्म। ऐसा वो थोड़ा बाहर आया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई ग्लो वार्म। हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, वी डिडंट नो एंड वी आर फील्ड विथ फियर एंड होप एट द सेम टाइम। और थोड़ा हम लोग डर गए। बट एट 12:53 इज डिफेनिंग हिज कुड बी हियर्ड रिजेंबलिंग द साउंड मेड बाई वाटर स्पाउट स्पेल्टेड विथ ट्रेमेंडस इंटेंसिटी। जैसे ज़ोर से, जैसे वेल मछली होती है वो फव्वारा निकालती है पानी का, उसी तरह से उसने फव्वारा छोड़ा लगभग रात के 12:53 पर। ट्रेमेंडस इंटेंसिटी, बहुत ही तेज गति से। बाय देन कमांडर फेरेगाट, जहाज का जो कमांडर था फेरेगाट था। नेडलैंड एंड आई, और नेडलैंड और मैं, वेयर ऑन द आफ्टर डेक, हम लोग आफ्टर डेक पर खड़े थे। जहाज का जो एक भाग होता है वो आफ्टर डेक कहा जाता है, आगे से जो पीछे का थोड़ा भाग होता है। पीयरिंग एयरजली इनटू द डार्कनेस, टेल मी नेडलैंड ने मुझसे कहा, इजंट दैट नॉइज सिटेशियंस मेक देन दे स्पोर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स। ब्लो होल्स मैंने वही जो हमने बताया कि वेल मछली अपने ब्लो होल्स के द्वारा पानी का फव्वारा छोड़ती है। द वेरी नॉइज सर, बहुत जोर की आवाज़। बट दिस वन वे लाउडर, सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, देयर्स डेफिनेटली अ whale lurking in our waters. Near 2 o'clock in the morning, लगभग 2 बजे प्रातः, the core of light reappeared, फिर से लाइट जली। 5 miles away from the अब्राहम लिंकन, हमारी जहाज थी वहाँ से 5 मील दूर। We stay on the alert until daylight, हम लोग उसी पर स्थिर रहे
रुके रहे, अलर्ट रहे, सावधान रहे कि जब तक दिन का प्रकाश नहीं हो जाता, सुबह नहीं हो जाती। गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, हम लोग तैयार हो रहे थे एक्शन के लिए। व्हीलिंग गियर वाज सेटअप along the railing. Our chief officer loaded the blunderbushes. ब्लंडरबस मतलब वो एक फायर करने का एक यंत्र है, जैसे गन्स होती हैं, which can launch the harpoon as far as a mile, and long duck guns with exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animal. तो वहाँ से जाके वो डक पर से गन को अपना सेटअप किया और वहाँ से बुलेट को छोड़ने, तो वहाँ से वो मर जाएगा जो बहुत ताकतवर जानवर है। नेड लैंड वाज ए कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून, हार्पून मानी बंदूक का एक प्रकार है। और ड्रेडफुल वेपन इज द हिज हैंड, उसके हाथ में जो वेपन था, औजार था, वो बहुत ही खतरनाक औजार था उसके हाथ। एट 6 o'clock, सुबह के 6 बजे करीब, डे बिगेन द ब्रेक एंड विद द डांस अर्ली लाइट, सुबह सुबह जो प्रकाश होने लगा। लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपीयर्ड, जो उस एनिमल के आसपास जो लाइट जल रही थी, प्रकाश पुंज दिख रहा था, वो अभी दिखना बंद हो गई। एट 7 o'clock, लगभग 7 बजे, वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट अपीयर्ड अराउंड अस, आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वेर अनेबल टू प्राइस इट, हमारे पास जो स्पाई ग्लासेस थे वो बहुत दूर तक देख नहीं पा रहे थे, धुंध जैसा फैला हुआ था। एंड आउटकम डिसअपॉइंटेड एंड एंगर, इसकी वजह से हम लोग पड़े, क्योंकि हम लोग मारने की तैयारी में थे। वो दिखाई देगा, सुबह होगी, वो दिखाई देगा तो हम लोग उसको मारेंगे, इसके लिए अपना गन्स वगैरह सब लेके तैयारी करके बैठे थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। ग्लासेस, इवन ग्लासेस लगाने के बाद भी वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसके लिए सब डिसअपॉइंटमेंट हो गए एंड गुस्सा भी हुए अपने आप में। एट 8 o'clock, द मिस्ट रोल अवे एंड द हॉरिजन ग्रीव वाइडर एंड क्लियर, जब 8 बजा तो थोड़ा सा जो क्षितिज पर थोड़ा साफ हुआ, कुछ दिखाई देना शुरू हुआ दूर तक। सडनली नेडलैंड वॉइस कुड बी हियर्ड, अचानक नेडलैंड वॉइस कुड बी हियर्ड, देयर इज द थिंग इन क्वेश्चन अस्टर्न द पोर्ट, द हार्पूनर शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया। एवरी आई लुक्ड टूवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड, उन्होंने कहा सब लोग देखो उधर, वो अंगुली से दिखा रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था, दिखा रहा था कि उसकी तरफ देखो, और जोर से चिल्लाया। देयर अ माइल इन हाफ, लगभग 1.5 मील की दूरी पर, ऑफ द फ्रिगेट, फ्रिगेट से, फ्रिगेट कौन, वही अब्राहम लिंकन जो नौका थी इन पर, जिस पर ये लोग थे। एंड लॉन्ग ब्लैकिश, एक बड़ी सी काली सी बॉडी इमर्ज अ मीटर अवे, वो ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई दे रही थी, किधर, ऊपर की ओर तरफ, पानी की सतह से ऊपर की तरफ। द वेव्स अनवरिंग वायलेंटली, इट्स टेल वाज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, उसकी ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूंछ से बिजली निकल रही। द क्रू वेयर वेटिंग impatiently for order from their leader. The latter, after carefully observing the animal, ordered the engineer to sail full steam toward the animal. बोले कि जोर से उसकी तरफ की चलाओ। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. A few moments later, थोड़ी ही देर में, अब्राहम लिंकन headed straight for the animal. वो straight animal की तरफ बढ़ा। Unconcerned, the latter let us the come nearer. और हम लोग उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। It got up little speed. वो धीरे धीरे चल रहा था। And keep it distance. और हमसे दूरी बनाए हुए था। This chase dragged on about 3/4. केवल 3/4 की दूरी पर था। 3/4 माने 45 मिनट, 15-15 मिनट का 1/4। And hour without frigate getting any closer to see animal. At this rate, it was obvious that we would never catch up with it. इस प्रकार से तो हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब्राहम लिंकन gathered speed but so did the animal. वो जब ज़्यादा स्पीड से चलता था तो एनिमल भी तेज चलता था। This went on for the next hour. इस तरह से
फॉर द नेक्स्ट आवर, 1 घंटे ऐसे चला। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इज मास्ट ट्रिम्बल डाउन टू दियर ब्लॉक्स। व्हाट अ चेस, क्या पीछा किया। नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट, इसके तो बता ही नहीं सकते कि कितनी तेजी से पीछा किया। दैट सुक माई वेरी बींग। नेडलैंड स्टेट एज इज पास्ट हारपून इन हैंड, उसके हाथ में, नेडलैंड के हाथ में हारपून था। हारपून यानी एक प्रकार की गन जो कि बुलेट्स को उसको मारने के लिए उपयोग में लाने के लिए हाथ में लिया था। सेवरल टाइम द एनिमल लेट अस अप्रोच, देन जस्ट द हारपूनर वाज अबाउट टू स्ट्राइक, द cetacean would still off swiftly. Commander Farragut then decided to use more direct method. कमांडर फेरागट ने डिसाइड किया कि वो सीधा प्रहार करने की कोशिश करेंगे। वाह, ही सेड, सो दैट एनिमल इज़ फास्टर दैन द अब्राहम लिंकन। तो एनिमल जो था वो अब्राहम लिंकन की गति से भी तेज हो गया। ऑल राइट, मेट मैन एंड गन इन द बो। आवर forecastle cannon was immediately loaded and leveled. The cannoneer fired a shot. जो कैनोनियर था उसने एक शॉट फायर किया, but this his shell passed some feet above the cetacean which stay half a mile. फायर किया, फायर शॉट, बस ही शेल पास्ड सम, लेकिन उसके ऊपर जब लगा उसके शेल के ऊपर तो वहाँ से वो छिटक कर लगभग आधा मील दूर जाके चिटक के गिरा उसका जब बुलेट था। ओवर टू समबडी विथ बेटर एम, और कोई है जो इससे अच्छा कर सके। द कमांडर शाउटेड, कमांडर चिल्लाया। एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इंटरेस्ट इन इन्फर्नल बीस्ट, जो इसको मार सकेगा उसको मैं अपनी तरफ से $500 दूंगा। काम ऑफ आइस, cool of features and old grey bearded gunner, I can see him this day. Approach the cannon, put it in position, and took aim for the good while. There was a mighty explosion mingled with cheers from the crew. The shell reached its target. It hit the animal but bounced off the round surface and vanished into the sea 2 miles out. उसने फिर से वो उसके सतह पे लगा और वो फिर जाके वो 2 मील दूर गिरा उसका। ओ ड्रैट, सेड द ओल्ड गनर, उसने कहा इट इन हिज एंगर, गुस्से से, दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6 इंच आर्मर प्लेट। वो जो मॉन्स्टर है, जो जंग जीव है, उसका जो शरीर पर 6 इंच का प्लेट लगी हुई है। द हंट वाज अगेन ऑन अगेन, हम फिर से उसको मारने का प्रयास करेंगे। और आफ्टर आवर सेवेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वियरनेस, हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन tirelessly. At 10:50 in the evening, that electric light reappeared there 3 miles away. फिर से उसकी लाइट जल गई, जो खड़ा था हमारी फ्रीगेट से 3 मील की दूरी पर। अवे फ्रॉम द फ्रीगेट, जस्ट एज क्लियर एज इंटेंस एट द नाइट बिफोर, जैसे रात में उसकी लाइटें जल रही थी उसी प्रकार से। द मोस्टर सी मोशनलेस, और वो एकदम स्थिर होकर वहीं पर पड़ा हुआ था। वार इट एज लीप पर है, सोचा लग रहा है जैसे वो सो रहा है। वेरी फ्रॉम दिस वर्क डे, और जो दिन की भाग दौड़ में था की वजह से। जस्ट राइडिंग विथ द वेव्स, और वो पानी के भी जो वेव्स हैं उससे ऊपर नीचे हो रहा था। दिस वाज आवर चांस, अब हमारे लिए मौका मिल गया। एंड कमांडर फरेगट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, ही गिव हिज ऑर्डर। तो लगा कि अब तो हमारा काम बन जाएगा, उसने बोला कि अब हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्रीगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, जो फ्रीगेट था, उनकी जो जहाज़ थी जिसमें ये लोग थे, वो बिना आवाज़ किए हुए उसके पास तक पहुंच गए, लगभग 2 केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल्स, लगभग 200 या जो केबल लेंथ होता है उसकी दूरी तक ये लोग पहुंच गए एनिमल के पास। ये profound silence reigned over the deck. We were not
100 feet from blazing core of light, whose glow grew stronger and dazzled the eyes. Just then, leaning over the forecastle railing, और हम लोग आ गए उधर फोरकैसल के रेलिंग पे, सा नेड लैंड विलो, उसने नीचे देखा, विलो मी, एंड ब्रांडिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून, और अपने जो हार्पून था उसको लिया. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. एकदम 20 फीट दूरी से हो गई उस जानवर से. All at once his arm shot forward and harpoon was launched. और उसके बाद उसने अपना गन उसकी तरफ किया और फायर कर दिया. हार्पून वाज लॉन्च. आई हियर द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड. मुझे सुनाई दिया कि उससे जो है आवाज़ निकली, एज इफ़ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस. और इतना भी सुनाई दिया कि उसका जो बुलेट्स था वो किसी हार्ड इस सरफेस से टकराया भी है. द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट. तभी अचानक से इलेक्ट्रिक लाइट चली जाती है. एंड टू इनॉर्मस वाटर स्पाउट, और बड़ी बड़ी जो पानी की लहर, क्रैश्ड इनटू द डेक ऑफ द फ्रिगेट. जो फ्रिगेट हमारी जहाज़ की जो फ्रिगेट का जो डेक था उसको क्रैक कर दिया, तोड़ दिया. क्या तोड़ दिया? किसने तोड़ा? पानी की जो बड़ी बड़ी लहरें उठी. रेसिंग लाइक ए टोरेंट. तेजी से जो पानी की लहर आई. फ्रॉम द एंड ऑफ द सीप टू द अदर. एक छोर से दूसरे छोर तक. टॉपलिंग क्रूमैन. सब लोग इधर उधर भागने लगे. ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट. उसके जो मास्ट थे वो टूट गए. यार्ड रम फॉर दियर लैशिंग. सब उसका तहस नहस होगा. आ हेडेस कोलिशन अकर्ड. बड़ी भयंकर स्थिति में थी. सब लोग इधर उधर गिर रहे थे. एंड थ्रो ओवर द रेल. और सब उसकी जो फ्रिगेट की जो रेलिंग थी उसके ऊपर से बाहर गिर रहे थे. विथ नो टाइम. किसी के पास कोई टाइम नहीं था. टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट. हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम किसी चीज़ को पकड़ सकें. आई वॉज हर्ल्ड इन टू सी. और मैं समुद्र में जा गिरा. इसको लिखा है, ये लिया गया है, ये कहानी एडेप्टेड फ्रॉम 20,000 लीग्स अंडर द सी बाय जूल्स वर्ने से. और इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है. धन्यवाद.